पाखी है प्रताप कोठी के रास्तों से अनजान, कालरात्रि की प्रथा और ये कक्ष वीरान। किसी की तस्वीर देखकर वो हो गई है परेशान। उपन्यास के इस भाग में जानिए आखिर कौन है शेर की पीठ पर हाथ रखे खड़ा ये इंसान। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। हे गाइस, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 62वां भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि पाखी और सूरज का मसूरी की प्रताप कोठी में जोड़े से भव्य स्वागत होता है और पाखी पति का हाथ थामकर पहला शुभ कदम अपने ससुराल में रखती है। सूरज उसे अपने दादाजी और दादी माँ की तस्वीरें दिखाता है और उनका इतिहास बताता है। उससे विवाह करने का कारण भी वह स्पष्ट करता है। शंकर काका उन दोनों को कालरात्रि नामक रिवाज की बात कहकर हैरान कर देते हैं। अब आगे सुनो बाबा, आज कालरात्रि है। कालरात्रि? दोनों चौंके। वो क्या होती है काका? सूरज ने पूछा। सूरज बाबा, प्रताप वंश का एक रिवाज है कि दूल्हा दुल्हन फेरों के बाद वाली रात अलग अलग कमरों में सोते हैं और अगले दिन सुबह मंदिर में गठजोड़े के साथ माथा टेक अपने विवाहित जीवन की शुरुआत करते हैं, काका ने समझाया। सूरज और पाखी का मुंह खुला का खुला रह गया। ये तो प्रताप वंश की रीत है बबुआ कि दुल्हा दुल्हन तब तक ना ही मिलते जब तक पुरखों के मंदिर में जोड़े से मत्था न टेक लें, राधा काकी ने स्पष्ट कहा। सूरज और पाखी एक दूसरे को देख रहे थे। पाखी मुस्कुराई। पूजा कब होगी काकी माँ? जल्दी हो जाएगी ना काकी माँ। सूरज ने पाखी की आवाज बनाई तो सब हंसने लगे। कल सुबह जल्दी उठ जाना बहू, शंकर काका ने कहा। चलो अब चेंज कर लो, फिर काकी अपने हाथ का स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाएगी तुम्हें। सूरज ने उसे तैयार होने के लिए कहा, फिर खुद भी चेंज करने के लिए चला गया। काकी पाखी का सामान निकालने में उसकी मदद करने लगी। सूटकेस में साड़ियों का अंबार देख काकी ने आश्चर्य से कहा, दिल्ली में रही होती बिटिया तो इतनी साड़ी काम आती, पर यहाँ तो कौनो बंधन नहीं, सतो को जो भाई वही पहनना। एक गहरे नीले रंग की साड़ी पर उनका ध्यान गया। ये पहन लूं क्या काकी माँ? पाखी ने पूछा। अरे वाह बिटिया, तुमको तो सब मालूम है। क्या पता है काकी माँ? पाखी आश्चर्य से पूछ रही थी। ये तो बबुआ का पसंदीदा रंग है, देखना खुश हो जाएगा। काकी उसे कमरे में छोड़ चली गई। मसूरी में ठंड पड़ गई थी। उसने कमरे का दरवाजा खोला और इधर उधर देखा, मगर कोई नहीं था। गलियारे से होती हुई वह कोठी के दूसरे हिस्से में जा पहुंची, जहां कई कमरे बने हुए थे। शायद इनमें से सूरज का कोई कमरा हो, उसने सोचा। वह आगे बढ़ी। एक कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला देख वह उसके अंदर चली गई, पर जैसे ही उसने कमरे के अंदर पांव रखा उसे डर सा मालूम हुआ। कक्ष बेहद सुनसान वीरान लग रहा था। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। अकस्मात उसकी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार पर एक नौजवान की आदमकद तस्वीर लगी हुई थी, जो एक भयानक सिंह की पीठ पर हाथ टिकाए खड़ा था। पाखी भय से सिहर उठी। किसकी हो सकती है ये तस्वीर? उसने अंदाजा लगाया। फिर आंखों के भूरे रंग को देखकर उसे याद आया कि यह तो सूरज के डैडी की तस्वीर है। उसे एक अनजाना सा भय मालूम हुआ। तभी किसी ने आकर उसे अचानक बाहों में भर लिया।
वह चीख पड़ी। सूरज उसे परेशान करने की मंशा से उसे खोजते हुए दबे पांव कमरे में आ पहुंचा था। छोड़ो ना प्लीज, पाखी ने रिक्वेस्ट की। और अगर ना छोड़ो तो? सूरज ने उसके गाल से अपने गाल सटाए। आज काल रात्रि है ना? पाखी ने खुद को छिड़वाने का प्रयास किया। नहीं, ऐसे नहीं, सूरज ने कहा। तो फिर कैसे? ऑर्डर करो मेरी जान, रिक्वेस्ट नहीं, सूरज ने बात साफ की। छोड़ो नहीं तो काकी माँ। उसने जोर से काकी माँ शब्द सूरज को डराने के लिए कहा। अच्छा, धमकी? मगर धमकियों से डरना सूरज का मिजाज नहीं। दूसरे गाल पर किस करके उसने अपने गाल को पाखी के होठों के पास ले जाकर कहा, अगर इस बार काटा ना तो तुम्हें देहरादून छोड़ाऊंगा, तुम्हारे भैया के पास। सूरज ने धमकी दी। पाखी पर उसकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उल्टे उसने अपने एक पैर को पटक कर पायल छनकाई। काकी। सूरज उसकी काकी वाली बात सुन पीछे हट गया। पाखी हॉल की तरफ भागी। सूरज भी उसके पीछे गया। अब वह पाखी को पूरी कोठी दिखाने लगा। बाप रे, ये तो भूल भुलैया है, बिल्कुल चंद्रकांता के महल जैसा। पाखी ने आश्चर्य से पूरी कोठी को देखकर कहा। और अब तुम इस महल की चंद्रकांता हो? सूरज ने उसे चाबियों का गुच्छा देते हुए कहा। इसका मैं क्या करूंगी? पाखी ने बचने के भाव से कहा। कैसे लगाते हैं इसे? उसने पाखी की कमर के पास गुच्छा ले जाकर पूछा। इससे पहले कि पाखी कुछ कह पाती, सूरज ने गुच्छे को उसकी साड़ी में टांग दिया और उसे सामने कर निहारने लगा। अब लग रही हो बिल्कुल सेठानी, मेरी मॉम की तरह। क्या बोल रही हो? मैं तो उनके पैरों की धूल तक नहीं हूँ। पाखी ने नजरें नीची करते हुए कहा। ये तो पता नहीं तुमने क्या देखकर मुझे पसंद कर लिया, नहीं तो मैं तुम्हारे लायक नहीं थी। पाखी भावुक होते हुए बोली। चुप, बिल्कुल चुप, फिर ऐसी बात कभी मत कहना। तुम मेरा प्यार हो और तुम मेरी जिंदगी। पाखी उसके गले से लग गई। काकी दोनों को पुकार रही थी। सूरज ने पाखी के माथे की बिंदिया पर अपना प्यार रखा तो वह लाज से मुस्कुराई। दोनों कक्ष से बाहर आए। अब यहाँ दोबारा मत आना, नहीं तो फिर डर जाओगी, सूरज ने ठिठोली की। इतनी डरपोक नहीं हो जितनी तुम समझते हो, पाखी ने भी हंसते हुए कहा। काकी सामने से अपने दोनों हाथों में एक बड़ा सा थाल थामे आ रही थी। इसमें क्या है काकी? सूरज ने पूछा। ये कुमकुम का थाल है बबुआ। आओ बिटिया, चलो एक रस्म और कर लो। काकी ने पाखी और सूरज को अपने पीछे आने का इशारा किया। शंकर काका और कैलाशिया के साथ मंगलू को भी न्योता मिला। सब पूजा स्थान में पहुंचे। काकी ने सूरज और पाखी को एक दीवार के सामने बैठने का संकेत किया। पाखी दीवार के सामने बैठी। दो जोड़ी हाथों के छापे अपनी धूमिल झलक लिए दीवार पर विद्यमान थे। ये तुहार सास और दादी सास के हाथों के छापे हैं बिटिया। अब तुम भी इस परंपरा को आगे बढ़ाओ, काकी ने बताया। गदगद हृदय से पाखी ने अपने दोनों चूड़ियों भरे हाथ कुमकुम के थाल में रखे, फिर नजर भर पति की ओर देखा। सूरज के होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी और दिल में खुशी की इंतहा। काकी के संकेत पर पाखी ने कुमकुम भरे हाथों का छापा दीवार पर लगाया। अब उसके हाथों का छापा दीवार पर अपनी अपूर्व शोभा बिखेर रहा था। जय हो छोटी मलकिन की, राम भली करे। मंगलू ने जयकारा लगाया। काकी, क्या सब रस्में बहू की ही है, मेरे लिए कुछ नहीं? सूरज ने उलाहना दिया। है क्यों नहीं बबुआ, पर बखत भी तो आना चाहिए, काकी ने कहा। लो भैया, अब तो हार बखत भी आ गया। कहते हुए कैलाशिया ने एक कटोरदान में से गुड़ की ढली निकाली
और सूरज के हाथों में थमाई। इसका क्या करना है? सूरज ने पूछा। अब इसे अपनी दुल्हन को दो भैया, कैलासिया ने कहा। सूरज ने पाखी के हाथ में गुड़ की डली दी। शंकर काका बोले, अब मुट्ठी बंद कर लो बहू और खोलना मत जब तक जी ना चाहे। पाखी कुछ समझ नहीं पा रही थी। काकी ने सूरज को पाखी की मुट्ठी खोलने का इशारा किया। सूरज उसके सामने आकर बैठा और मुट्ठी खोलने की कोशिश करने लगा। पाखी को तब तक याद आ गया था कि यह एक रस्म है और मुट्ठी खोलने वाला जीत जाएगा। उसने कसकर मुट्ठी बंद कर ली। सब खुश हो गए। और जोर लगाओ सूरज भैया, कैलासिया ने उसे उकसाया। मंगलू तो बच्चों की तरह उछलने लगा। राम भली करे छोटी मलकिन, मुट्ठी मत खोलना। अब की सूरज ने दूसरे हाथ से पाखी की कलाई थाम ली और दाहिने हाथ से मुट्ठी खोलने की कोशिश करने लगा। दोनों रस्म के आनंद में डूब गए थे और एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। तभी सूरज ने पाखी की कलाई पर गुदगुदी की। उसकी मुट्ठी ढीली पड़ गई और सूरज ने मुट्ठी खोल दी। काका काकी मुस्कुराने लगे। अब हमार भैया जी का राज चलेगा बहू जी पर, कैलाशिया ने हंसकर कहा। मुट्ठी खोली मैंने जरूर है, पर राज तो इन्हीं का चलेगा मुझ पर, सूरज ने कहा। तो सब हंसने लगे। इस खेल में तो जीत गए बबुआ, पर अंगूठी वाली रस्म में हरा कर बताओ हमार बिटिया को। काकी ने एक चांदी का थाल दोनों के बीच रखा। उसमें जल और कच्ची लस्सी भरी थी। अपनी पोटली से उन्होंने एक छल्ला निकाला और घुमाकर थाल के अंदर डाल दिया। सूरज ने केवल इस रस्म के बारे में सुना था, मगर पाखी को पता था कि क्या करना है। उसने झट से थाली में हाथ डाल दिया। सूरज बेचारा हाथ डालने को हुआ, मगर उससे पहले ही पाखी ने हाथ घुमाकर अंगूठी निकाल काकी के हाथ में थमा दी। तुम्हारी बहू ने चीटिंग की है काकी, सूरज रोनी सूरत बनाकर बोला। तो इस बार तुम कर लेना, पाखी ने धीरे से कहा। ठीक है, लेकिन मेरे 3 गिनने के बाद ही अंगूठी डालना काकी। सूरज इस बार सावधान था। देख लेंगे, पाखी ने धीरे से कहा। कैलासिया और मंगलू ने शोर मचाया। कौन कौन सूरज भैया की तरफ है और कौन पाखी बहू जी की तरफ? शंकर काका सूरज के खेमे में गए। काकी अपनी बहू के बगल में बैठी थी तो बोली, हम माँ बेटिया एक तरफ हैं। मंगलू भी पाखी की सेवा में हाजिरी लगाने आया। कैलासिया अपने सूरज भैया की तरफदारी करने लगी। काकी ने अंगूठी घुमाई और सूरज के 3 कहते ही थाल के जल में छोड़ दी। पाखी ने झपट कर जल में हाथ डाला और सूरज के हाथ को नीचे तक आने ही नहीं दिया। सूरज को अंगूठी मिल ही नहीं रही थी। पाखी मुस्कुराई और उसने अंगूठी निकालकर उसे मुंह चढ़ाया। क्यों राजकुमार जी, कैसी रही? उसने मन ही मन कहा। सूरज भी मन ही मन बोला, एक बार ये अंगूठी मिल जाए बस, फिर देख लूंगा तुम्हें। खेल फिर शुरू हुआ। हर बार यही होता। पाखी 6 बार जीत चुकी थी। शंकर काका कैलासिया के साथ सूरज का भी पसीना निकल चुका था। अरे बबुआ, चौपर के खेल में तो गोरा मैया से साक्षात भोलेनाथ भी हारे थे, राधा काकी बोली। इस बार देखना काकी, हम ही जीतेंगे, सूरज ने जोश में कहा। एक आखिरी बार कोशिश कर लीजिए, पाखी ने धीमे स्वर में कहा। मेरे लिए हार नहीं सकती, इज्जत का सवाल है, सूरज ने भी धीरे से फुसफुसाकर कहा। मंगलू शोर मचाने लगा। राम भली करे, छोटे मालिक छोटी मलकिन को बहका ही रहे हैं। बड़ा आया, बहका रहे हैं, शंकर काका ने उसे फटकार लगाई। पाखी इन बातों में खो गई और उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब काकी ने जल में अंगूठी डाल दी।
सूरज ने झपट कर पाखी से पहले ही जल में हाथ डाल दिया और इससे पहले कि पाखी का हाथ उस तक पहुंचता उसे अंगूठी मिल गई। पाखी जल में हाथ घुमाने लगी पर अंगूठी तो सूरज की मुट्ठी में बंद थी। सूरज ने उसका हाथ थामा और अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। उसका हाथ थाम उसने बाहर निकाला। अंगूठी हम दोनों को मिली है काकी। सब खुश हो ताली बजाने लगे। कुछ तो गड़बड़ किए हो सूरज भैया, कैलाशिया ने आश्चर्य से पूछा। गड़बड़ नहीं महा गड़बड़, शंकर काका बोले। रिवाज संपन्न हो गए तो काकी ने कहा, चलो अब खाना खा लो तुम दोनों। सूरज पाखी को डाइनिंग स्पेस की तरफ ले जाते हुए बोला, चलो अब मुझे खाना खिलाना। मैं क्यों खिलाऊंगी, अपने भैया को तो रोज खिलाती थी। भैया का जिक्र छिड़ गया और पाखी यादों में खो गई। दोनों डाइनिंग की कुर्सियों पर आसपास बैठे हुए थे। सूरज ने भैया को फोन मिलाया। प्रणाम भैया। हमेशा खुश रहो, कैसे हो तुम दोनों? और गुड़िया कैसी है? पाखी सूरज से फोन छीनने लगी। भैया मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। प्रशांत ने जैसे ही पाखी की आवाज़ सुनी वह बेचैन हो गया। भैया ये आपकी बहन कुछ भी ऐसे ही बोलती है, इसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। सूरज ने सफाई दी। हाँ भैया, अपने जवाई बाबू की बात पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। पाखी ने फ़ोन कान से लगाया। बहुत तंग करते हैं ये मुझे। प्रशांत को पाखी की आवाज़ सुन राहत मिली। तंग नहीं करता, बल्कि वो तुम्हें मेरी कमी महसूस ना हो ना, इसलिए छेड़ता है बस। प्रशांत ने सूरज का पक्ष लिया। जी भैया मैं जानती हूँ, मगर अब बहुत याद आ रही हैं। और पता ये तो पूरा महल है, और पता हम लोग दिल्ली भी गए थे। पाखी कहते कहते अचानक रुक गई। सब मालूम है, सूरज ने बता दिया है मुझे पहले ही। प्रशांत ने गंभीरता पूर्वक कहा। उसे बहन की चिंता हो रही थी। सब ठीक हो जाएगा गुड़िया, तुम बस सूरज का ख्याल रखो। देखना उसे कोई परेशानी न हो, अब तुम्हें ही उसे संभालना है, वो बहुत टूटा हुआ है। प्रशांत ने बहन को समझाया। पाखी एक एक वाक्य सुनती जी जी कहती जा रही थी। उसकी आंखें भीगने लगी थी। हम दोनों खाना खाने बैठे हैं भैया, उसने कहा। प्रशांत भी दुकान से लौटकर भोजन की थाली पर ही बैठा था। पाखी की बात सुन उसका दिल भर आया। ये नियति है गुड़िया, बहनें चिड़िया की तरह होती हैं, अपने हिस्से का दाना चुग खुले आसमान में उड़ जाती हैं। उसने अपनी पलकों पर गीलापन महसूस किया। सूरज ने पाखी से फोन लेकर कहा, भैया हम जल्दी आएंगे आपसे मिलने, तब तक अपना ख्याल रखिए। प्रशांत ने भी उसे अपना ख्याल रखने के लिए कह फोन रख दिया और अम्मा बाबूजी को बुलाकर सारी बातें बताने लगा। राधा काकी ने पुलाव, कोफ्ते, पनीर, दही बड़े, खीर, पूरियां सब कुछ बनाया हुआ था। शंकर काका और मंगलू डाइनिंग से जा रहे थे। लाइए मैं सर्व करती हूँ, पाखी उठते हुए बोली। शंकर काका ने मना किया। नहीं बहू, ये प्रताप वंश का रिवाज है, दूल्हा दुल्हन पहला भोजन साथ करते हैं। रिवाजों की कड़ी में एक और रिवाज प्रकट हुआ था। पाखी कुछ न कह सकी। सूरज ने उसे बैठाते हुए कहा, तुम आराम से बैठ जाओ। काकी को बनाना और काका को खिलाना बहुत पसंद है, तो उन्हें उनका काम करने दो और तुम अपना काम करो। काकी रसोई से आती हुई बोली, इस घर में अब तक एक ही जना था बिटिया, अब तुम आ गई हो तो कोठी में रौनक हो गई है। ई लो, ये हलवा खिलाई कर सगुन कर दो। पर हमारे यहाँ तो हलवा बहू बनाती है, पाखी ने हैरानी से कहा। वो तुम शिव चौदस को बनाना बिटिया। ये भी रिवाज होगा, सूरज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा। पाखी शर्माते हुए सबके सामने उसे हलवा खिलाने लगी। उसे हलवा खिलाते ही मंगलू ताली बजाने लगा। राम भली करे, मजा ही आ गया। सूरज ने उसकी नकल की तो सब हंस पड़े।
प्रताप कोठी में होने वाले अनोखे रिवाज सूरज और पाखी को और अधिक निकट ला रहे हैं। पर एक रिवाज ऐसा भी है जिसने दोनों को प्रथम रात्रि अलग अलग रहकर बिताने पर विवश कर दिया है। अब आगे क्या होगा ये तो अगले भाग में ही पता चलेगा। पर तब तक हम लेकर आए हैं आपके लिए एक सुंदर सा सवाल। अंगूठी के खेल में अंगूठी को थाल में कितनी बार घुमाने का रिवाज है? सही उत्तर देने वालों के नाम बताए जाएंगे अगले भाग में। तो सोच क्या रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब तुरंत लिख भेजिए। और हाँ, इस प्रस्तुति को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।